इधर नारद जी ने पार्वती से कह दिया कि तुमने कभी अपने पति भगवान को पूछा है कि पृथ्वी काय पे टिकी है? एक आध तो बात पति से ले लो। और पृथ्वी के खम्भ अगर दिखाएंगे तो समझ लो तुम बहुत कुछ प्राप्त करोगे। इतने कह के नारद जी चले गए। समाधि भोले की टूटी है। तैसे ही पार्वती पैर पकड़ करके कहने लगी, अरे सैया पे गिरा हुचारी, अरे सैया पे गिरा हुचारी, काहे पे टिक रही है मेहतारी। धरती काहे पे टिकी है? धरती मैया आज बताए हो पति मेरे भैया, तीन लोग के पालनहारे, कर कमलों में डमरू विराज रहा है, गले में सर पड़े हुए। आज मुझे ये बताओ कि ये पृथ्वी मैया काय पे टिकी है? मुझे ये बताओ। भगवान कहने लगे, तुम ये क्या पूछ रही हो? तुम्हें इन बातों से मतलब क्या है? कि नहीं महाराज, कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये बताओ ये धरती काय पे टिकी है? भगवान ने कह दिया ये गाय के सींग पे। गाय के सींग पे? हाँ। कि गाय काय पे टिकी है? गाय सर्प के फन पे। सर्प काय पे टिको है? कछुआ की पीठ पे। कछुआ काय पे टिको है? कि जल पे। जल काय पे टिको है? कि धर्म पे। कि महाराज और का पूछ रही हूँ, यही तो बताओ धर्म के कहते खम्भे तो मैं देख लूं। काय के बने हुए जो इतने मोटे ताजी खम्भे हैं, जो को धरती मैया कितनी बड़ी हो तो जिन खम्भन पे टिकी है, बताओ। तो तुम मानोगी ना कि नहीं, मोया धरती के खम्भ दिखा दो। ज्यादा हट पड़ गई, ज्यादा ही पीछे पड़ जाती है। अब क्या करें? तो भगवान ने कहा 12 साल की कन्या बन करके मेरे लिए भोजन बना करके लाओ, तब तक मैं ध्यान रखूं कि तुम्हें धरती के खम्भ कैसे दिखाऊं। और क्या किया पत्रकार जी? बारह साल की कन्या बनकर के जब भोजन बना के ला रही है, तब तक भोले बाबा ने देवराज इंद्र से कहा, अरे इंद्र देवता, मुझे कुछ समय के लिए ब्रह्म हत्या दे दो। कुछ समय के लिए मुझे ब्रह्म हत्या दे दो, जिससे मेरा कोढ़ फूट जाए और ज्यादा बूढ़ा हो जाऊं। बीमारी को ले रहे। देवराज इंद्र कहने लगा, मैं हत्या तो दे दूंगा लेकिन वापस नहीं लूंगा। ये ध्यान कर लो कि आप मत लेना, पर मुझे दे दो। देवराज इंद्र ने ब्रह्म हत्या जब दी है, सोई भोलेनाथ का कोढ़ फूट गया, मक्की भिनन भिनन करने लगी और बूढ़ा अंग हो गया। जब तक पार्वती भोजन लेके आई तब तक वहां देखा, हाय भगवान ये क्या हो गया? मेरे पति की दुर्दशा क्या हो गई?
अब क्या करूं? आज बड़ी चिंता में, अब क्या करूं? आज दुखी होने लगे। भगवान कहने लगे, देवी धरती के खम्म जब ही दिखाई जाते जरूर आ जाते है, अगर धरती के खम्म देखो। अब मेरे लिए परेशानी तुमने कर दी। भगवान भोलेनाथ पार्वती को लेके जेठ मास की दोपहरी पड़ रही है, नादिया को लेकर के चल रहे। जेठ दशहरा पर्व पर वह गंगा घाट पर पहुंचे, जहां स्नान गृह घाट था। उस घाट से अलग जाकर के बैठ के गंगा मैया किनारे पार्वती नीम का लहरा लेकर के मक्खी उड़ा रही है। जब मक्खी उड़ा रही है, आज मक्खी उड़ाते समय भगवत पे भी घबराने लगे, क्या करें? जितने भीड़ गंगा घाट पे थी वो सब भीड़ भगवान भोले के चरणों में आ गई और कहने लगे, अरे बहन तू जा कोरिया को संग छोड़ दे तो अच्छे करे करवा देंगे, बड़ी खुशहाली रहेगी, काहे को तू यहाँ पड़ी है? हाँ हाँ कोड़ी को छोड़ दे तंगुरी तेरो घर हम दिए बतबाई। वो ऐसे कह रहे हैं, जो भाई कह रहे हैं वो ऐसे कह रहे हैं। मतलब किसी ने ठीक ठिकाने का कोई एक शब्द नहीं कहा। पार्वती कहने लगी, भगवान तुम क्या ख्वारी करवा रहे हो? भगवान कहने लगे, देख लियो खम्म कौन तो है। अभी कोई खम्भ आवना है, आवेगो तब बता दूंगा। जो यमनाथ पुत्र मान धाता आया घोड़ा पे सवार होकर के, और जब आने लगी भीड़ को देखा, एक तरफ भीड़ को हटा दिया। जब एक तरफ भीड़ को हटाया, भीड़ हटा करके, और जब भीड़ हटी साथ में, तुरंत आदेश दिया, सुनो। क्या बताऊं प्रभु? आदेश उन्होंने ये दिया, एक साथ में सबको हटा करके और नतमस्तक अष्ट अंगुल की दंड प्रणाम की कोड़ी के लिए, भगवान के लिए, और मैया पार्वती को, और कहा चलो स्नान कराएं। जो गंगा में स्नान कराने को गए, देखा तो उनके कोड़ फूट रहा है। तो उन्होंने कहा, महाराज मेरे घर दौलत की कोई कमी नहीं है,
चलो मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तो आज इलाज कराने के लिए तिरवाचा वचन भर दिया और तेथी भगवान ने क्या करो, वचन भरते ही एकदम जो डुबकी मारी गंगा में उससे डूब। अब चारों तरफ देख रहे लेकिन मानधाता और पता नहीं चल रहा है कि भगवान भोलेनाथ किधर गए कोड़ी। चारों तरफ मानधाता देख रहा है। पार्वती चिल्लाने लगी, अरे दोस्त, मेरे सुंदर रूप को देख करके तेने मेरे पति को भी डुबो दिया, अब क्या करूं। पार पर रो रही है पार्वती, पछाड़ खा रही है। मानधाता कहने लगे, प्रभु ये क्या हुआ, आज मुझे जे और जिंदगी भर के लिए कलंक लग गया। हे भगवती मैया, हे विष्णु चरणों की गंगा। मंदाकिनी गंगा थी उस समय की बात है, भागीरथी गंगा तो कई पीढ़ियों के बाद आई है। आज बड़े दुखी हुए, क्या करें प्रभु। राजा मानधाता घबरा करके बोला, ओ मेरी तारन करनी मात, आज मोरी तीजे पार लगाई रे।
की आज बड़ी प्रार्थना की है भगवती मैया जी, तो मो जिंदगी भर के लिए कलम को लग दो। तू क्या कर रही है, मेरी रक्षा कर। हेलो, आज बड़ा विचार करते हैं भगवती गंगा जाल चरवाया कि ऐसा तो नहीं उनको किसी मगरमच्छ ने पेट में रख लिया हो, मगरमच्छ के पेट से करवाए, लेकिन वहां नहीं मिले। लास्ट में बड़ी प्रार्थना की है, जो भगवान को जूरा चमको और तो जूरा पकड़ के उठाए ले, जूरा पकड़ के उठा करके पार पे ले आए और उनसे करके पानी निकालने लगे दबाए के, और कहीं चलो प्रभु। आहा, भगवान कहने लगे देख ले अब ये धर्म के खम्मा दिखाइए। राजा मानधाता आज उस बाग में लेकर के आए, और बाग में जब लेकर के आए हैं, बाग सूखा था, और क्या दुर्दशा थी इस बाग की। सूखे पड़े जो बाग, बथिरे कागन बेटन छाया, भोला ने अपनो तनुरे अब बाग में धरा लगा। पपिया और दादर बोल रहे हैं, फूल फलों से बाग लद गया, हरियाली छा रही है, जगर मगर हो रही है। कहने लगे हे भगवान क्या करना चाहिए, बड़ा दुख दर्द हुआ है। राजा मानधाता ने और कोड़ी के इलाज में जितनी धन दौलत थी सब कुछ लगा दी,
बड़ा इलाज करवाया, काफी समय बीत गया, लेकिन एक जगह को कोड़ ठीक होता है तब तक दूसरी जगह तैयार हो जाता है, एक जगह को ठीक होता है तब तक दूसरी जगह का तैयार हो जाता है। कहने लगे हे भगवान क्या करें, बड़ी चिंता है, आज बड़े दुख में हैं। धीरे धीरे लात में आकर के और मानदाता ने चढ़ पकड़ लिए, कहा महाराज अब मेरे पास तो कुछ है नहीं है जिससे मैं तुम्हारा इलाज कराऊं, मैं अपने वचन से झूठा हो रहा हूं प्रभु, अब क्या करूं। कहने लगे प्रभु क्या बताएं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे हंस करके, बस इतनी ताकत थी, हाँ इतनी ताकत ही, ज्यादा ना है। बड़ी चिंता है, क्या करना चाहिए। आज जब बताया है कि इतनी ताकत थी तो कहा कर सुनो, तुम्हारी रानी के गर्भ है 6 महीना का, दवा तुम्हारे घर ही पे, और फिर भी इधर उधर घूम रहे हो। रानी का पेट फाड़ करके उस मांस के लोथ को निकाल करके काट करके मुझे रक्त स्नान करा दो, मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। जो इतना कहा एकदम बड़ी चिंता हो गई। महाराज आप क्या कह रहे हो, मैं निर्बंध सी राजा हूं कि हाँ थे, जब थे लेकिन अब नहीं। और क्या बताया है, आरे कर्मों की गति न्यारी में तभी दिल तुम्हारी,
बबुला को कहिए, बबुला कितना भूला होता है। बबुला को कहिए, आज भगवत प्रेमियों, कबीर जो इस भजन के अंदर एक शब्द का है, सोगड़ नार पुत्र निकू तड़पे फूअर जन जनिहारी, मैं किस विद लिखूं मुरारी। ये सब कर्मों का खेल है, धन दौलत की कमी नहीं है, इतनी सुंदरता है और लेकिन वहां संतान का नाम नहीं। और बेचारी एक कच्चा बनियानू पैदा ना हेरे तिरके एक संग में दूसरा तीन तीन बालक पैदा है। मोहम्मद की समान ना पारी एक है, नवाई दवाई की निटा ना पारी तो जुए को बेटे कही दे। ये कर्मों का खेल है। का हुआ एक ना दे रो भगवान, का हुआ एक संग में दूसरा तीन तीन, कर्मों का खेल है। बोलो गोविंद भगवान की। आज मान रहा कोड़ी का शब्द सुन करके आज बड़ा दुख हुआ, और जब घर पहुंचा है, घर जाकर के आज बड़ी दुखी होने लगे। क्या करें? हे परमात्मा, जब घर जाकर के और खड़े हो गए, रानी ने आकर के आदर भाव किया। रानी समझ गई पतिव्रता थी, हाँ मेरे पति के चेहरे पे उदासी छा रही है, चक्कर क्या है बताओ महाराज। कहने लगे देवी, मुझे ये बताया है तुम्हारे 6 महीना का गर्भ है। हाँ 6 महीना का है।
कोड़ी को बाग में रहते रहते 6 महीना बीत गए थे। आज 6 महीना बीत गए थे। आज 6 महीना के बड़े दुखी थे। 6 महीना जब बीत जाते हैं, भगवान की ऐसी असीम कृपा, रानी को पलक पर लेटे हुए कस करके और दाहिनी को फाड़ करके और उस बच्चे को निकाला और निकाल करके बताया है कोड़ी को रक्त स्नान करवाए। पार्वती बछार खा करके गिर गई। महाराज, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने देख लिए पृथ्वी के खम्भ कैसे हैं, लेकिन जैसा था वैसा ही कर दो। फिर भी राजा ने कहा तो उसके टुकड़े करके रक्त स्नान करवाए। काया निर्मल हो गई। निर्मल काया हो करके और जब जा रहे तो एकदम मानदाता कहने लगा, महाराज अब मेरा कौन है यहाँ पर? मेरा कौन है? मुझे बताओ, मैं भी साथ चलूंगा। जो चलने लगे तो बताया, राजन देखिए पीछे क्या हो गया। तुम्हारी नगरी की तरफ जो देखा, घंटा घड़ियाल बज रहे हैं। पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, घंटा घड़ियाल बज रहे हैं। राजा देखता रहा, तब तक भगवान लोप हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।